ब्रेस्ट कैंसर इन 50 to 60% केसेस पेनलेस होता है। क्या वजह है? पहले हम नहीं सुनते थे इस तरह से कि हर दूसरी खातून को ये मसला है, पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता था। हमारी 40 से 50% तक विमेन तो ऐसी हैं जो बताती ही नहीं है। जब उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है जाके जी डायग्नोज करवाना पड़ेगा, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी, मेल के सामने एक्सपोज होना पड़ेगा। आजकल बहुत ज़्यादा होने की वजह सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है। कैंसर सेल ग्लूकोज खाता है, चीनी खाता है, और हमारे यहाँ तो ट्रेंड बन चुका है। रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड हमारे बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारे बच्चे लंच बॉक्स में भी आजकल जा रहे हैं ना, तो वो सारी की सारी शुगर्स जा रही हैं। रात तक बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है। पिछली जनरेशन का 50 ईयर्स ओल्ड आदमी उठा के ले और आजकल की जेनजी जनरेशन में से 24 साल का ले 50 साल वाले की हार्मोन हेल्थ बहुत अच्छी है। 45 में फीमेल बच्चे पैदा करती थी, आजकल आप देखें 30-35 के बाद या तो हिम्मत नहीं होती या शादियां लेट हो रही होती हैं, उसके बाद इनफर्टिलिटी हो रही होती है। उसका रीजन भी अर्ली प्यूबर्टी है, और अर्ली प्यूबर्टी का सबसे बड़ा रीजन यही कि आप जितना ज्यादा नेचर से दूर होकर इन आर्टिफिशियल चीजों के साथ एक्सपोजर करते जा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ज़रा बताएंगी कि इतना फैल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें हम पहले भी बात कर रहे थे, क्या वजह है? पहले हम नहीं सुनते थे इस तरह से कुछ अर्सा पहले तक कि हर दूसरी खातून को ये मसला है, पहले डिटेक्ट नहीं हो पाता था, या कुछ और रीजंस थे? दोनों रीजन हो सकते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक कैंसर के डायग्नोसिस ही नहीं होते थे। बहुत सारी लेडीज़ थी, उनकी डेथ हो जाती थी, या वो ये कंसेप्ट होता था कि भाई वो था दाना बना था, या उसको बड़ी कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं कि फोड़ा बन गया था, इसकी वजह से डेथ हो गई। और दूसरा आपने देखा है, जो ये हमारा सोशल टैबू है, थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाता। फीमेल्स बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, बताती नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं, ऐसी ऐसी अच्छी फैमिलीज से, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह लें कि आप उनको कह लें कि वेल सेटल्ड हैं, मॉडर्न लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस टॉपिक पे बात नहीं करते। हमारी 40 से 50% तक विमेन तो ऐसी हैं जो बताती ही नहीं है। जब उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है जाके जी डायग्नोज करवाना पड़ेगा, मेमोग्राफी करवानी पड़ेगी, मेल के सामने एक्सपोज होना पड़ेगा। तो इस वजह से लोग बहुत सारे जो हैं वो पहले तो मेरा ख्याल है कि डिटेक्ट ही नहीं होता था। और दूसरा, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इन 50 to 60% केसेस पेनलेस होता है। 3 स्टेजेस गुजर चुकी होती हैं, पता ही नहीं होता, और वो पेनलेस होता है, पता ही नहीं होता। जब आपको 4th स्टेज तक आपको जाता है, जब आपको उसके सिम्टम्स वाजिया तौर पर आना शुरू होते हैं, तब आपको पता चलता है, और आप जाके स्क्रीनिंग करवाते हैं तब पता चलता है। और आजकल बहुत ज़्यादा होने की वजह सबसे पहला तो हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है। कैंसर सेल, इसकी डाइट क्या है? कैंसर सेल ग्लूकोज खाता है, चीनी खाता है, और हमारे यहाँ तो ट्रेंड बन चुका है। हाँ, सबसे ज्यादा हर चीज में। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स ना, जितनी भी ये गंदम है, मतलब रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, बहुत ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड हमारे बहुत ज्यादा कॉमन है। बचपन से मतलब आप कह लें कि हमारे बच्चे लंच बॉक्स में भी आजकल जा रहे हैं ना, तो वो सारी की सारी शुगर्स जा रही हैं। आजकल सो कॉल्ड किस्म के माएँ ब्रेकफास्ट बना के देती हैं। बच्चे पहले तो सारी रात सोते नहीं है, लाइफस्टाइल खराब है। उसकी वजह से नंबर 1 चांस है आपकी बॉडी में हार्मोन रिवर्स होने का, कार्टिसोल हाई होने का। रात तक बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक जागते हैं, 2-2, 3-3 घंटे सोते हैं, उठते हैं सो के, वो 2-3 घंटे के बाद जैसे ही उठे हैं, उठ के कुछ बहुत सारे सो कॉल्ड किस्म के चॉकलेट पाउडर्स मिल्क में डाल के शुगर पूरी की पूरी इनटेक करके चले जाते हैं। लंच बॉक्स में भी शुगर है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है। आपका लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से कैंसर के चांसेस, सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के नहीं, ओवरऑल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हो रहा है, इतना कॉमन हो चुका है ना। हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंड, जो छोटी एज में मेकअप का इस्तेमाल है आजकल, आपने देखा है हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट, हमारी बच्चियाँ, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपने ये जितनी भी मेकअप प्रोडक्ट्स और ये खुशबुएं, ये बॉडी वॉशेस और ये ड्यूड्रेंट्स, इन सब में पैराबेन्स और थैलेट्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। पहले भी एक कर चुके हैं। अच्छा, और मेजॉरिटी इस पे यकीन ही नहीं करती। नहीं, इसमें जिन भी प्रोडक्ट्स में पैराबेन्स होंगे वो आपकी स्किन के साथ अटैच होंगे। अटैच होने के बाद आपकी बॉडी में जीनोएस्ट्रोजन बनता है, जो कि फेक केमिकल है, एस्ट्रोजन की एक फॉर्म है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एस्ट्रोजन आपका ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका हार्मोन एक्सपोज होता है, जिसमें आपके हार्मोन्स ख़राब होने की जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ वो है। उसके साथ साथ आपका लाइफस्टाइल फैक्टर बहुत ज़्यादा, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जी। आजकल तो फैशन है ना पूरी रात जागना
और दिन में सोना, और शाम में जो फिजिकल एक्टिविटी का टाइम है, जब हम छोटे होते थे तो हमारे मम्मा पापा, मतलब हमने शाम को दोपहर को स्कूल से आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, पढ़ा, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी असर से मगरिब के दौरान खेलना, बाहर खेल के आना, और मगरिब में मम्मा ने कह देना भी वापस आ जाओ, अब टाइम हो गया है, कजन के साथ खेलना। और आजकल क्या है, वो बिल्कुल भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। हमारे बच्चे स्कूलों से आके बहुत ज्यादा खा के सो जाते हैं, माँ उन्हें सुलाने होते हैं, मगरिब के टाइम वो उठते हैं, उसके बाद उनके ये शुरू हो जाते हैं ना टैब, मोबाइल और ये सारी, इससे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं जो आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी फीमेल्स की आदत है मोबाइल देखते देखते अपने इधर रख लेना, सीने पे रख लेना, इसमें से बहुत सारी रेडिएशंस निकल रही हैं जो कैंसर कॉजिंग है। तो आपका एक्सपोजर, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अभी हम सारा कुछ छोड़ दें, छोड़ने की बात नहीं है, आपका एक लाइफस्टाइल है, आप उसको अडैप्ट करें, लेकिन उसमें मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लाइफस्टाइल का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सोना जागना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके जो है इन ये वाले कॉज हैं बना रही हैं। इसमें मेकअप की बात की जी, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। जो बच्चियां, माओ को शौक होता है ना कि बच्ची को लिपस्टिक लगा ऐसे दे ही या है। कुछ इस तरह, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उसमें डायरेक्ट पैराबेन्स होते हैं। आप यकीन करें, आजकल 7-7 8-8 साल की बच्चियां, मैं अपने स्कूल से जब बच्चों को पिक करने जाती हूँ तो वो काजल लगाया हुआ होता है बच्चों ने, और वो डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स के काजल माएँ लगा रही होती थी। और वो एक मदर को मैंने कहा कि आप ये ना यूज़ करें, तो उन्होंने कहा नहीं, सुरमा तो फलानी सुन्नत थी, ये वो। मैंने कहा वो सुरमा था, वो ओरिजिनल जो सुरमे मिलते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है, ये काजल इट्स अ मेकअप प्रोडक्ट। फिर आपने देखा है बर्थ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। हमारे बच्चों को नहलाया उन खुशबुओं वाले वॉशेस से जाता है जिसमें पैराबेन्स मौजूद होते हैं, जो हार्मोन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप अपने, हमारे छोटे छोटे बच्चे इतनी भर भर के खुशबुओं वाले मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है बेबी। बेहतर वो नहीं होता था जो माएँ पकड़ के वैसलीन लगा देती होती थी, इतनी अच्छी मॉइस्चराइज स्किन होती थी, वो पेट्रोलियम जेली होती थी, इतनी अच्छी स्किन भी मॉइस्चराइज होती थी। आजकल वहाँ से ही एक्सपोजर स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, उनको इतना ज़्यादा शौक होता है। मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियाँ छोटी छोटी एज में माओ का मेकअप उठा उठा के लगा रही होती हैं, और माएँ बड़ा इसको प्राउड फील कर रही होती हैं। लेकिन खुदारा ऐसा नहीं करें, आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं इसमें। अर्ली लाइफस्टाइल, अर्ली एज से बात करें, आपने कहा कि उनको खुशबुओं से नहलाते हैं। आजकल बच्चों के पूरी किट आती है, हाँ जी, वॉशेस होते हैं जी, और सारा कुछ है, तो फिर हमें उसके अलावा क्या अडॉप्ट करना चाहिए? देयर आर सो मेनी वॉशेस जो कि सेफ हैं। आपने जब भी प्रोडक्ट खरीदने जाना है, पहले तो कोशिश करें कि साबुन इस्तेमाल करें ना, क्योंकि साबुन वो बिल्कुल आपकी उतर जाता है, सरफेस से उतर जाता है। खुशबुएं हैं, आप जो पैराबिन फ्री खुशबुएं भी हैं, पैराबिन फ्री, थैलेट्स फ्री मॉइस्चराइजर भी हैं, आप कोशिश करें कि वो वाले इस्तेमाल करना शुरू करें। आप जब जाएं तो बस सिर्फ इन चीज़ों का ख्याल रखें। बहुत सारे बेबी पाउडर्स भी मौजूद हैं जिनमें ये चीज़ें मौजूद नहीं है, वो बच्चों के लिए सेफ हैं। पाउडर स्पेसिफिकली जब लिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें कोई इस तरह का केमिकल नहीं होगा। हाँ जी, पिक कर लेते लेकिन सारे ब्रांड ऐसे नहीं है। आपने स्पेसिफिकली जाके फॉर्मेशन देखनी है। हमारे यहाँ फॉर्मेशन में कहता है कि एक तो थैलेट्स नहीं होने चाहिए, दूसरा पैराबेन्स उसके अंदर जो है वो नहीं होने चाहिए। ये दो चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो होनी चाहिए, या लोग कहते हैं कि बहुत सारे सिलिकॉन सल्फेट्स और इस तरह की भी चीजें होती हैं। सिलिकॉन सल्फेट है, उसकी फॉर्मेशंस हैं, वो फॉर्मेशन में कुछ चीजें डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बस आप उस चीज का ख्याल रखें। बाकी ये दो चीजें उसमें नहीं मौजूद होनी चाहिए, पैराबेन्स और थैलेट्स उसमें नहीं मौजूद होने चाहिए। अच्छा, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया जिसमें हमें डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सेम बात की थी कि थैलेट्स और पैराबेन्स को अवॉइड करें। उसी का चंक उठा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और उन्होंने लगाया, और उन्होंने कहा कि जो आंटी हैं ये ठीक नहीं कह रही, आई हैड अ रिसर्च और मैंने ये रिसर्च की और उसमें जो पैराबेन्स हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं ऐसा नहीं है। बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्होंने वो लगा दी और लोग उनको तारीफ कर रहे हैं। अभी मुझे बताएं कि कोई रिसर्च, कोई चीज़ क्या हम एटलीस्ट उसको निगेट तो कर सकें कि ये सही नहीं अच्छा, है? बहुत सारी रिसर्चेस हैं, देखें जिन्होंने पॉडकास्ट किया था वो वन ऑफ द टॉप डॉक्टर इन द पाकिस्तान, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान। उनकी पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारे कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने पेशेंट्स देखे हैं, और उन्होंने उसके बाद वो बात की है। बजाय ये कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसने पता नहीं क्या पढ़ा और उसने 2 से 3 आर्टिकल्स पढ़ के रिसर्च कर ली। हर चीज़ पे आर्टिकल्स है। एक आर्टिकल ये कहता है कि शुगर खाने से PCOS हो रहा है, एक आर्टिकल ये भी होगा कि आप जिसमें कह रहे होंगे कि भाई शुगर खाने से तो PCOS नहीं होता, एक आर्टिकल
आर्टिकल होगा उसमें कह रहा होगा कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, दूसरा ही आर्टिकल होगा जिसमें बताएंगे कि भाई जर्दी से तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा। तो एक या दो आर्टिकल इस चीज को डिसाइड नहीं करते, इन चीजों पे प्रॉपर रिसर्च हुई है और पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है, और पूरी दुनिया की ये रिसर्च है जिसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड फॉर्म में आ गई हैं, और आप अपनी लाइफ भी कंपेयर कर सकते हैं कि जो पिछली लाइफ थी और अब वाली है इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आ रहा है। ये जो सो कॉल्ड जेनजीज है ना, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो मेरा बैड है मेन हार्मोन हेल्थ, फीमेल हार्मोन हेल्थ इस जनरेशन का है। आप जेनजी का आप यकीन करें, अगर फर्टिलिटी मैन फर्टिलिटी की बात होती है, पिछली जनरेशन का 50 इयर्स ओल्ड कोई भी आप आदमी उठा के ले आए और आजकल की जेनजी जनरेशन में से 24 साल का ले आए, 50 साल वाले की हार्मोन हेल्थ बहुत अच्छी है। वजह क्या है, आजकल बहुत अर्ली प्यूबर्टी आ रही है। सेकंड, ये सारे एक्सपोजर्स हो रहे हैं। आप इसी तरह बच्चियों की बात कर लें, पिछले ज़माने में आप देखा करते थे कि एक घर में बच्चा पैदा हो रहा है माँ का और दूसरी बेटी का भी पैदा हो रहा है, वो मामू और बच्चा सेम एजेस के होते थे। 45 में फीमेल बच्चे पैदा करती थी। आजकल आप देखें 30-35 के बाद या तो हिम्मत नहीं होती, या शादियाँ लेट हो रही होती हैं, उसके बाद इनफर्टिलिटी हो रही होती है। उसका रीजन भी अर्ली प्यूबर्टी है, और अर्ली प्यूबर्टी का सबसे बड़ा रीजन यही कि आप जितना ज्यादा नेचर से दूर होकर इन आर्टिफिशियल चीजों के साथ एक्सपोजर करते जा रहे हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बच्चों का प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है जो बच्चों को मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा मैच्योर कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे वेट गेन कर रहे हैं, शुगर्स का इंटेक बहुत ज्यादा है, आई साइट बहुत ज्यादा वीक हो रही है। उसके साथ साथ जो है वो ओबेसिटी, छोटे छोटे बच्चों में अर्ली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है। प्यूबर्टी जो 15-16 साल की एज में स्टार्ट होती थी, अब 9 साल की बच्ची में प्यूबर्टी आ रही है। जो पीसीओएस का कभी नाम भी नहीं सुना था हमने 22-23 साल की उम्र में, आजकल आप यकीन करें मेरे पास अर्लीस्ट 10 साल की बच्ची का केस आया जिसको पीसीओएस भी हो चुका है, उसकी मेंस्ट्रुएशन भी 9 साल पे स्टार्ट हो चुकी थी और उसको डायबिटीज भी हो चुकी है अर्ली, और उस बच्ची की 400 से ऊपर शुगर आ रही थी। और ये सारा का सारा लाइफस्टाइल फैक्टर है, जो हम जितना ज्यादा नेचर से दूर होते जा रहे हैं